नमस्कार दोस्तों, कसन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 18 अगस्त। 18 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर बनते हैं, सारे करंट अफेयर आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? हर्ष कुमार भनवाल को। हर्ष कुमार बनवाल को कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लॉन्च किए गए चौथे अपतटीय गश्तीय जहाज का नाम क्या है? अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या है? तो जहाज का नाम है सार्थक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? तो वो कौन है? बी के पाल। बी के पाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वह सन कौन सा है? 2030 तक भारत सरकार ने कहा है कि जो है शून्य सड़क मृत्यु दर कब तक बना दिया जाएगा? 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 4 मेगा पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है? वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य हमारा उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी पूछा जाता है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा की लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। अगला क्वेश्चन है, ई बाइक गो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ई बाइक गो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरभजन सिंह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य के राज्यपाल ने कोरोना कविता काल नामक पुस्तक लिखी है? तो वह राज्य कौन सा है? मिजोरम। अगर मिजोरम के बारे में जानकारी लेते हैं तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के सीएम जोरामथंगा हैं। मिजोरम के गवर्नर पी.एस. श्रीधर पिल्लई हैं। अगर लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस बैंक ने केसीसी समीक्षा विकल्प पेश किया है? तो वह कौन सा बैंक है? एसबीआई। अगला क्वेश्चन है, इजराइल और किस अरब देश ने ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वह देश कौन सा है? यूएई। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम लीप शुरू किया है? तो उस कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया? तो वह जानवर कौन सा है? हाथी। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया, मतलब कौन से देश में? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा की ट्रायल शुरुआत करने की घोषणा की है? तो वह राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? गिरीश कुमार मुर्मू। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जम्मू है और वहाँ पर एक अभ्यारण्य है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दच ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो जो दच ग्राम अभ्यारण्य है जम्मू कश्मीर में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रमोद भासिन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो प्रोजेक्ट चीता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व जैविक ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैविक ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफा की घोषणा की वह कौन सा देश है? लेबनान। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना बनाई? तो 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट करने की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया? तो वह परियोजना कौन सा है? सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की? तो वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी ईटानगर है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर बी.डी. मिश्रा हैं और अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं। और छत्तीसगढ़ सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। फिर से देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन हैं? भूपेश बघेल हैं। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या 9 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त। अगला क्वेश्चन है वह देश जो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 12 अगस्त को तैयार है। वह देश जो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 12 अगस्त को तैयार है वह कौन सा देश है? तो वह देश कौन सा है? रूस। अगला क्वेश्चन है जिस राज्य ने पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। अगर हम अरुणाचल प्रदेश का इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बी.डी. मिश्रा हैं और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू जी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय खाद्य सुरक्षा और प्रधान प्राधिकरण ने हाल ही में घोषणा की कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 50 मीटर। 50 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 2023 के लिए एक नई योजना औद्योगिक विकास नीति शुरू की है वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है। अगर आंध्र प्रदेश का इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर बी हरिश्चंद्र हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या 175 है और विधान परिषद सीटों की संख्या 58 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत कितने लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है? तो 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में जितने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो श्रीलंका में कौन चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो यहाँ पर महिंदा राजपक्षे ने जो है श्रीलंका में चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की फैसला किया है? तो 101 उपकरण पर। 101 उपकरण पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आईसीसी ने 2021 में T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो वह देश कौन सा है? भारत। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? वह शहर कौन सा है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के रूप में किसने शपथ दिलाई? तो किसने शपथ दिलाई है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने। गिरीश चंद्र मुर्मू ने शपथ दिलाई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई? वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है केरल। केरल वह राज्य है जहां पर 2 पायलट सहित 18 लोगों की मृत्यु हो गई है। अगर हम केरल के बारे में कुछ विशेष पॉइंट जानना चाहें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद जान हैं। अगर लोकसभा सीट जानते हैं तो 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है और विधानसभा सीटों की संख्या 141 है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः आपसे मिलेंगे। नमस्कार।